क्या आपको पता है एक फूडी लड़की जिसे स्वादिष्ट खाना बनाने का और खाने का बहुत शौक है, लेकिन उनके पेट ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नताशा डड्डी की, जिनका जन्म मुंबई में हुआ। शादी के बाद में दिल्ली में रहने लग गई, लेकिन शादी के बाद में आई प्रॉब्लम से जो स्ट्रेस हुआ उससे उनके शोल्डर में पेन रहने लग गया। बाद में पता चला कि उनके स्टमक में ट्यूमर्स हैं और डॉक्टर्स ने उनकी जान बचाने के लिए सर्जरी के दौरान उनकी बॉडी से उनका स्टमक निकाल लिया। अब वो लड़की अगर कुछ भी खाती है तो वो उनकी बॉडी से सीधा निकल जाता है। आज उस लड़की को एक निवाला खाने के लिए भी डॉक्टर्स की परमिशन की जरूरत होती है, लेकिन दोस्तों फिर भी उस लड़की ने हार नहीं मानी। आज भी वो लड़की स्वादिष्ट खाना बनाती भी है और सबको खिलाती भी है। आज वो लड़की द गटलेस फूडी के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। उनके इस जज्बे के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइज, आप सब YouTube को तो अच्छी तरीके से जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको YouTube बनने के पीछे की जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके बारे में पता है? डोंट वरी, मैं बताता हूँ। दोस्तों, एक बार एक कंपनी के 3 एम्प्लॉय चेड हर्ली, स्टीव चेन और जावेद करीन, इन तीनों ने मिलकर एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करी और उसके जो फोटोज और वीडियोस थी वो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहां से इसे शेयर कर सके। तो उस टाइम पर इन्होंने एक साइट बनाई, एक डेटिंग साइट बनाई, जिस पर एक लड़का और एक लड़की आकर अपने फोटोज और वीडियोज शेयर कर सके। और वही साइट जिसका नाम इन्होंने टुनहिन हुकअप रखा था, बाद में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के बाद यूट्यूब बना। ये जानकर आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे अमेजिंग वीडियोज के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज वी अपग्रेड यू। गाइज, आपने मैथमेटिक्स के ट्रायंगल तो खूब देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा पृथ्वी का भूतिया ट्रायंगल या फिर ब्रह्मुंडा ट्रायंगल। दोस्तों, भूतिया ट्रायंगल क्यों? अगर यही सोच रहे हो, डोंट वरी, मैं बताता हूं। भूतिया ट्रायंगल इसलिए क्योंकि आज दिन तक इस ट्रायंगल में जो भी फंसा है शायद ही वापस लौट आओ। दोस्तों, ये जगह है नॉर्थ अटलांटिका महासागर के 25 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई, जिसके अलग अलग तीनों कोने, एक मियामी में तो दूसरा बरमुंडा और एक प्योर्टो में है। दोस्तों, इस जगह में आज दिन तक 2000 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट गुम हो चुके हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। अलग अलग लोग इसके बारे में अलग अलग बातें बोलते हैं। कुछ लोग इसे भूतों का साया बोलते हैं, तो कुछ वैज्ञानिक इसे ग्रेविटी का झोल। आप इसके बारे में क्या मानते हैं? चैट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज वी अपग्रेड यू। क्या आपको पता है, हो सकता है जिस होटल रूम में आप रुके या फिर शॉपिंग सेंटर के जिस चेंजिंग रूम में आपने कपड़े चेंज किए हो उसमें हिडन कैमरा हो। जी हाँ दोस्तों, आजकल हिडन कैमरों की मदद से लोगों की प्राइवेसी लीक करने के जो केसेज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कैमरे इतने छोटे होते हैं, आंखों से आप उन्हें देख नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, छोटा सा डिवाइस अपने साथ कैरी करेंगे। इस डिवाइस की मदद से आप किसी भी छोटे से छोटे कैमरे को आंखों से देख पाएंगे, क्योंकि ये डिवाइस लेजर LED टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। तो ये किसी भी छोटे से छोटे कैमरे को या फिर किसी भी ऑन या ऑफ कैमरे को डिटेक्ट कर पाता है। तो ये नॉलेज आपको कैसी लगी? अगर नॉलेज अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमें फॉलो कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आपको पता है एक फूडी लड़की जिसे स्वादिष्ट खाना बनाने का और खाने का बहुत शौक है, लेकिन उनके पेट ही नहीं है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नताशा डड्डी की, जिनका जन्म मुंबई में हुआ। शादी के बाद में दिल्ली में रहने लग गई, लेकिन शादी के बाद में आई प्रॉब्लम से जो स्ट्रेस हुआ उससे उनके शोल्डर में पेन रहने लग गया। बाद में पता चला कि उनके स्टमक में ट्यूमर्स हैं और डॉक्टर्स ने उनकी जान बचाने के लिए सर्जरी के दौरान उनकी बॉडी से उनका स्टमक निकाल लिया। अब वो लड़की अगर कुछ भी खाती है तो वो उनकी बॉडी से सीधा निकल जाता है। आज उस लड़की को एक निवाला खाने के लिए भी डॉक्टर्स की परमिशन की जरूरत होती है, लेकिन दोस्तों फिर भी उस लड़की ने हार नहीं मानी। आज भी वो लड़की स्वादिष्ट खाना बनाती भी है और सबको खिलाती भी है। आज वो लड़की द गटलेस फूडी के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। उनके इस जज्बे के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, क्या आपको पता है 2005 में एक लड़के को अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाता है। बाद में डॉक्टर के बताने पर पता चलता है कि उसके दिल में छेद है। इलाज के बाद वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि जिंदगी का कब कुछ क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, आज से खुलकर जिएगा और खुलकर ही खेलेगा। दोस्तों, उसी सेम लड़के ने 2007 में ICC T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 170 रन की पारी खेलकर T20 वर्ल्ड कप का पहला शतक मारने वाला बल्ले
बल्लेबाज भी बना और ये रिकॉर्ड 5 साल तक कायम भी रहा। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट के फेमस खिलाड़ी क्रिस गेल के बारे में। दोस्तों, क्रिस गेल कहते हैं जीना है तो खुलकर जियो, और आपने उनका आईपीएल में वो खुलकर जीने वाला डांस तो देखा ही होगा। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ऐसी ही वीडियोज के लिए हमें फॉलो कीजिए। एक हॉस्पिटल की बात है, 2 पेशेंट थे जो आपस में दोस्त बन गए थे, लेकिन उनमें से एक की बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज्ड थी और वो मरना चाहता था। लेकिन उसका दूसरा दोस्त एक खिड़की के बाहर देखकर उसको बोलता था कि देखो दुनिया कितनी सुंदर है, देखो यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। और इससे उस पैरालाइज्ड पेशेंट के अंदर जीने की एक इच्छा पैदा हो गई थी और धीरे धीरे उसने सुसाइड का जो विचार है अपने माइंड से निकाल दिया था। लेकिन एक दिन वो बेड खाली हो जाता है और वो पूछता है कि मेरा वो दोस्त कहाँ गया? तो बाद में पता चलता है कि उसके दोस्त की कैंसर से डेथ हो गई है। और वो पैरालाइज्ड व्यक्ति, उसने सोचा कि यार उस खिड़की के बाहर जरूर कुछ ना कुछ होगा, और वो वहां से उठ के जब खिड़की के बाहर देखता है तो पता चलता है कि उसके बाहर तो बस एक काली दीवार है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि आपके झूठ ही सही, लेकिन आपके बोले हुए शब्द किसी की भी जिंदगी बचा सकते हैं। आपको जानकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोज के लिए हमें फॉलो कीजिए। क्या आप भी थोड़ी सी मेहनत करने के बाद में हार मान जाते हैं और मेहनत करना सीखना चाहते हैं? तो सीखे एक छोटे से माली के बेटे से, जो आज अरबों के मकानों में रहता है और करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में, जिनके डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया था कि आप फुटबॉल नहीं खेल सकते, आपके हार्ट में प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों, ना सिर्फ वो लड़का फुटबॉल खेला बल्कि दुनिया का सबसे नंबर 1 फुटबॉल खिलाड़ी भी बना। और मैं आपको बता दूं कि नंबर 1 बनने के लिए जितनी मेहनत लगती है उससे कहीं गुना ज्यादा मेहनत लगती है नंबर 1 बने रहने में। दोस्तों, आज भी क्रिस्टियानो के कोच बताते हैं कि क्रिस्टियानो सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए आते हैं और सबके बाद में जाते हैं। और वो बताते हुए कहते हैं कि एक दिन मैंने देखा कि जंगल में कुछ पेड़ हिल रहे थे, मैंने सोचा कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन बाद में पता चला कि आधी रात को जब पूरी टीम सो रही थी, क्रिस्टियानो अकेले जंगलों में प्रैक्टिस कर रहे थे अपने अगले मैच के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उनकी पत्नी बताती हुई कहती है, क्या कभी आपकी किसी ने बहुत बुरी बेइज्जती करी और आप उससे बदला लेना चाहते हैं? तो इसे सुनिए। जब रतन टाटा की टाटा इंडिगो मार्केट में चल नहीं रही थी तो वो इसे बेचने के लिए बिल फोर्ड के हेडक्वार्टर डेट्रॉइट गए, लेकिन वहां पर बिल फोर्ड ने टाटा की बेइज्जती करते हुए कहा कि जब तुम्हें गाड़ी बनानी आती नहीं है तो बनाते क्यों हो, और हम इसे खरीदकर तुम पर एहसान कर रहे हैं। इस पर टाटा को बहुत बुरा लगा, वो रातों रात वापस इंडिया आ गए। बाद में उन्होंने इतनी एक्स्ट्रा मेहनत की कि टाटा इंडिगो तो चल गई, लेकिन फोर्ड मोटर्स की जैगवार लैंड रोवर नुकसान में आ गई। बाद में टाटा ने उनको 96 करोड़ में खरीद लिया। तो दोस्तों, इसे कहते हैं परफेक्ट रिवेंज। अगर आपको किसी से बदला लेना है तो अपनी सक्सेस से लीजिए, इसलिए कहते हैं सक्सेस इज द एक्चुअल रिवेंज।